अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। 3.2 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। तो मैंने आपको पहले से ही डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बता दिया था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरह अगर इन्वर्स वेरिएशन पे अगर आप आए, उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3.2 का कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर वो कह रहे हैं कि y डायरेक्टली किसके है, x के है, और y की वैल्यू दी हुई है 8, तो x की वैल्यू मालूम करें क्या दी हुई है। तो x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो फाइंड करें y इन टर्म ऑफ x, y1 x इज इक्वल टू 5, x1 y इज इक्वल टू 28। ये बेसिकली पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, बारी बारी इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें एक वैल्यू की जरूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। ठीक है जी। तो ये के कैसे आता है, ये जो y डायरेक्टली तो x के है, इसको जब आप खत्म करेंगे तो के आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के एक्स हो जाएगा। अब y की वैल्यू आपको दी हुई है जो है 8, और k की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू के। 2 4 द 8, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है जी, ये के की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद उन्होंने पहला जो पार्ट है वो क्या है कि आप y मालूम करें इन टर्म ऑफ x। पहला जो पार्ट है y इन टर्म ऑफ x, और y जो है इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या दी हुई है, के की वैल्यू जो मालूम किया है 4 है, और x में ये y इन टर्म ऑफ x आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट का क्या कहा है उन्होंने, कि y when x is equal to 5, y when x is equal to क्या, 5। अब y when ओकेशन आपने ये वाली लेनी है, ये आपके पास हमेशा पहली क्वेश्चन होगी। ठीक है, इसी को लेना है आपने हमेशा। तो ये देखें y इज इक्वल टू के एक्स था, y की वैल्यू क्या दी हुई है मालूम करनी है, और k की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू आपको दी हुई है 5। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू मालूम करनी है x की। अगला जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x मालूम करें when y की वैल्यू क्या दी हुई है। जब मैं बुक उठाता हूँ आप तब बताते हैं कि 28 दी हुई है, पहले आपको नहीं पता होता वैल्यू का। 28, ठीक है जी। फार्मूला पुट करते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू के की वैल्यू 4 है, इंटू एक्स मालूम करना है। 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। 4 4 7 28, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। ये तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, ये आपका आंसर। उसके बाद है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, आपको बिल्कुल ये सेम इसी तरह का है कि आपने y डायरेक्टली x के है, x और y की वैल्यू दी हुई होगी। उसके बाद आपने y इन टर्म ऑफ x मालूम करना है, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन बस थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर r डायरेक्टली है t के और r इज इक्वल टू 5 है वन t इज इक्वल टू 8 है। ये पहला जो है ना पोर्शन ये है, उसके बाद आगे सवाल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3। जी क्या था, r t के r की वैल्यू क्या दी हुई थी? और t की वैल्यू 8 दी हुई है। अब ये क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा के टी के, और 5 इज इक्वल टू होगा के और 8 के। 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू के। ये आ गई आपके पास के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू पहले मालूम करनी होती है, के की वैल्यू आ गई। उसके बाद इक्वेशन जो है आपके पास जो चलेगी वो ये वाली चलेगी। क्वेश्चन 1 का नाम बेशक दे दें। अब पहला जो है इक्वेशन कनेक्टिंग, इक्वेशन बनानी है जो कनेक्ट कर रही हो किसको, आर और टी को। तो ये वाली इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 के। वैसे ये इक्वेशन ये है, वैसे बनेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आर इन टर्म ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन पहले से है, आर इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन हो गई जो कनेक्ट कर रही है आर को और टी को, ठीक है। उसके बाद है कि आप मालूम करें, आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। आर मालूम करना है, पहला पार्ट आर मालूम करना है, और टी क्या दिया हुआ है, 64, ठीक है। इक्वेशन वही वाली आपने रखनी है, आर इज इक्वल टू के टी। आर की वैल्यू मालूम करनी है, के की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 8, और टी की वैल्यू क्या है, 64 है, ठीक है। 8 8 64, 8 5 40। तो आर की वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा। ये आर की वैल्यू आ गई। अब दूसरा भी है कुछ, क्या मालूम करना है, बोले। टी मालूम करना है, आर इज इक्वल टू 20, ठीक है। इक्वेशन आर इज इक्वल टू के टी, और 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 टी। ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इधर आके वैसे तो डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद जब दोबारा इसको लेके जाएंगे तो उलट हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी के है। तो ये हो जाएगा 5 4 द 20, 5 8 द 40। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। मुझे लगा 5 है तो इसलिए मैंने 40 कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, ये हो गया आपका
थर्ड पार्ट। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह है, 5 भी बिल्कुल इसी तरह है। तो 4 और 5 में से कोई एक क्वेश्चन करा दो मुझसे। अगेन 4 और 5 में से कौन सा क्वेश्चन करवा दूं? 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है? अच्छा, v डायरेक्टली है आर क्यूब के, v5 है आर थ्री है। v डायरेक्टली है आर के क्यूब के, v है 5 और r क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू के आर का क्यूब, के आर का क्यूब। v की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू के मालूम करना है, r का 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 27 के। 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 27 5 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? के हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप के की वैल्यू आ गई। आगे क्या कहा उन्होंने? अच्छा जी, आर मालूम करना है और वी 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 इज इक्वल टू 625। 625। ठीक है जी, वी मालूम करना। तो ये आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? लेकिन मैंने तो सीक्वेंस में लिखा है, ये देखें। अच्छा जी, आर मालूम करना है, वी की वैल्यू क्या? 625। ठीक है, तो ये हम इधर करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। इक्वेशन है आर वी इज इक्वल टू के आर का क्यूब, आर का क्यूब। अब वी की जो वैल्यू है वो है दी हुई 5, के की वैल्यू 5/27, और आर जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, सॉरी, कोई वैल्यू रह गई, वी की 625, आर का क्यूब है। ठीक है, अब इसका क्या करना है कि 625 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आर का क्यूब। 5 को डिवाइड करा दें 625 पे, तो क्या आता है? 125। तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई करा दें, 3375। ये आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू 337 और 5। क्यूब रूट ले लें, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3375 का क्यूब रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट का है 15। 15 का अगर आप क्यूब लें तो वो आता है 3375। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा? 15। आर इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, ये आर की वैल्यू।
अगला सवाल बेटा कोई बताए मुझे। आगे कौन सा बेटा सवाल करना है? 7, क्वेश्चन 7 देखें जी। अगर वो कहते हैं कि v इन्वर्सली है x के और y इज इक्वल, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले आ गए, इन्वर्स वेरिएशन वाले सवाल आ गए, ठीक है, डायरेक्ट वाले खत्म हो गए। y इन्वर्सली है x के, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन से v इन्वर्सली है किसके? y इन्वर्सली किसके है? 1 ओवर x के, और वैल्यू क्या दी हुई है? 7 x इज इक्वल टू, ये चलें जी, इसको खत्म करें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k ओवर x हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 इज इक्वल टू k ओवर x, x की 2 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 द 14 हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 14, ठीक है, ये k की वैल्यू होगी। उसके बाद क्या मालूम करना है आपने? अच्छा, फाइन हमने करना है, पहला पार्ट कर रख लें कि y मालूम करना है, जबकि x है 126 है। इक्वेशन उठा लें, y इज इक्वल टू k ओवर x, तो k की वैल्यू डाल दें 14 ओवर 126 हो जाए। 14 ओवर 126 करें, क्या होता है? 1 ओवर, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड 1। और भी आगे कुछ मालूम करना है जी? बस इतना? एक सवाल और आ जाएगा, मैंने तो कहा कि अगला भी पार्ट है। चलें फिर अगला पार्ट कोई बताएं, वो शुरू करें। अब ये y की वैल्यू 1/9 आ गई, इधर आप लिख दें, ये y की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करवाना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अगर w 9 आपको नहीं आता? हम्म, कह रहे 9 वाला इस जगह पे पूरा करके दें। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा करना है इसी जगह पे। अगर आप कहते हैं तो हम पूरा कर देते हैं। हैं? नहीं नहीं, उधर ही पूरा करें, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। W डायरेक्टली है 1 ओवर z के, ये देखें, ये जो W है डायरेक्टली है 1 ओवर z के, और W की वैल्यू क्या दी हुई है? ये हो जाएगा W इज इक्वल टू k ओवर z। तो W की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा k डिवाइडेड बाय z की वैल्यू क्या है? 7, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 35 इज इक्वल टू k हो जाएगा। ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या मालूम करना है हमने?
W फाइंड करना है। Z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है W इज इक्वल टू K ओवर Z, ये तो लिखें इक्वेशन। ये W तो बेटा वैसे रहेगा, K की वैल्यू डाल दें। K की वैल्यू क्या है, 35 है, डिवाइडेड बाय, और 175 ओवर 4 है, 175 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, 4 जब डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 175। इसको बेटा सॉल्व करें, क्या आता है आंसर, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करा के 175 पे डिवाइड करा दें, तो W की वैल्यू आ जाएगी। जी, W इज इक्वल टू क्या आ गया, शान हो गई आप, आपने डिवीजन का साइन की ओर डाला। 140, 140 डिवाइडेड बाय 175, तो 4/5 आता है। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बेटा, ये आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हुआ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा आपका मुकम्मल हुआ। ठीक है, चलें ये आप नोट करें, नोट करने के बाद
जी 3.2 का लास्ट वाला पार्ट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें कि m जो है इन्वर्सली है 1/n³ के m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। तो ये आपने मालूम करना है। m इन्वर्सली है 1/n³ के, ये हो जाएगा m इन्वर्सली 1/n का क्यूब। तो वैल्यू क्या क्या दी हुई है, m की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, 4 है। ठीक है, खत्म करेंगे इसको तो m इज इक्वल टू k/n का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, m की वैल्यू 2 इज इक्वल टू k/n का क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 128 हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई k की वैल्यू। अब आगे क्या मालूम करना है हमने, m n इज इक्वल टू 60 है। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल भी नहीं है। तो ये इक्वेशन उठा लें, m इज इक्वल टू k/n का क्यूब, तो देगा m इज इक्वल टू k/n का क्यूब। तो m की वैल्यू तो मालूम करनी है, k की जगह 128 लिख दें और डिवाइडेड बाय n का क्यूब क्या आया हुआ है, n 6 है, 6 का क्यूब लें, 128 डिवाइडेड बाय 216, इसको डिवाइड करा दें, 128 डिवाइडेड बाय 216 करें क्या आता है, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 16/2। जी ये हमारा लास्ट सवाल भी मुकम्मल हुआ, हमारी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, कल से जो है ना हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।